नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूज़र डैशबोर्ड की डिटेल्स को कैसे भरते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स को लेंगे। तो हमें पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है, यूज़र का नेम डालना है, यूज़र का लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फिर यूज़र का हिंदी में नाम डालना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या अनमैरिड है, इनमें से चूज़ करना है। फिर इसके बाद में फादर्स नेम डालना है इंग्लिश में, फिर फादर्स नेम डालना है हिंदी में अकॉर्डिंग योर आधार कार्ड एंड मदर्स नेम डालना है इंग्लिश में एंड मदर्स नेम डालना है हिंदी में एंड रिलीजन डालना है, जो भी आपका रिलीजन है और कास्ट डालना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। उसके बाद में अगर आप इनमें से इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं तो इसको फिल कर दें। अदरवाइज़ जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे अपना जनपद डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट ऑफिस आपके ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं तो चयन करें। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करते हैं, नहीं तो नो करते हैं। इसके बाद में क्या करना है, एक पिक्चर लेना है हमें, वो पिक्चर लेना है और हमें क्या है, इससे फाइल्स से जाना है और फाइल से चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको यहाँ से क्या है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में ये सारी डिटेल्स हो जाएँगी, फ़ोटो यहाँ दिखने लगेगा। फ़ोटो दिखने के बाद फिर क्या हमें इसे सेव करना है। जैसे ही हम सेव करेंगे, ये क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही फिर हम आ जाएँगे नेक्स्ट पेज पे। फिर हमें भरना है इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या भरते हैं इसका? हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भरते हैं कि हम ग्रामीण के रहने वाले हैं या नगरीय रहने वाले हैं। तो हम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है नगरीय, क्योंकि मेरा जो आवास है वो नगरीय है। और यहाँ पे स्टेट भरना है उत्तर प्रदेश, यहाँ जिला भरना है, यहाँ तहसील भरनी है और यहाँ पे क्या है, नगर क्षेत्र भरना है, जो भी आपका नगर क्षेत्र है। यहाँ पिन कोड डालना है और यहाँ पोर्टल स्टेट। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री भरने के बाद फिर सेव कर देना है। इसके बाद आती है हमारी फिजिकल। फिजिकल में क्या भरना है? फिजिकल में हमें भरना है कि हमारी हाइट कितनी है, वो भी सेंटीमीटर में डालनी है हमें। और वेट कितना है, केजी में डालना है कितना वेट हमारा। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप डाल देंगे हमारा जो भी ब्लड ग्रुप है। और आई साइट हमारी क्या है, जनरल है या स्पेक्ट्रेसलेस है या लेंस है, वो इस तरीके से हम फिल कर देंगे। आर यू हैंडीकैप्ड, यानी कि आप विकलांग हो, विकलांग नहीं हो तो नो कर दो, हो तो यस कर दो। फिर इसके बाद इसको भी सबमिट कर देंगे हम। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं हम एजुकेशन बैकग्राउंड में। शैक्षिक योग्यता इसमें भरते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड में आते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भरते हैं अपनी एजुकेशन। एजुकेशन हमने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, तो ग्रेजुएशन का पास एग्ज़ाम क्या है हमारा, ग्रेजुएशन और ईयर क्या है, कब किया था और मैक्सिमम मार्क कितने हैं और स्कोर कितना हमारा, परसेंटेज कितना है, ये इस तरीके से क्या है, ये सारी एजुकेशन को फिल कर देना है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नॉलेज, यानी कि एजुकेशन नॉलेज क्या है, तो वो भर देंगे हमारी। जैसे हम मान के चलो इसमें दे रखा है ये लैंग्वेज, हमें हिंदी लैंग्वेज हमें पढ़नी आती है और बोलनी आती है और लिखनी आती है, फ्लो हमारा सही है। तो इस तरीके से ये भरना है इसमें हमारे एजुकेशन लैंग्वेज में, नॉलेज में। फिर इसके बाद में स्किल्स आती है हमारी। स्किल्स में क्या भरना है? स्किल्स में जाना है हमें, स्किल्स का देखना है कि हाँ, आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स? हाँ, अगर आपके पास में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है और टेक्निकल स्किल्स हैं, तो येस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। अगर है तो ठीक है, आप डाल दो। कहाँ से सिलेक्ट करना है? यहाँ से। क्या करना है? यहाँ से न्यू ऐड करना है, यहाँ पे चयन करना है किससे रिलेटेड है, आईटी से, टीचर से या जो भी है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, जैसे हम फिल करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से हमारा ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है? हम कहाँ थे? यहाँ थे। तो इस तरीके से हम जैसे भी फ़ील्ड डालेंगे, जैसे भी डालेंगे तो इस तरीके से हमारा ये शो हो जाएगा। स्किल्स नेम क्या है? आईटी सेक्टर। नेम ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? कुमार सत्यवीरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है? फिर डालते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस डालते हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, टोटल ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ डाल देंगे, ईयर का, मंथ में यहाँ डाल देंगे और करंट जॉब एंड पोस्ट ऑफ जॉब आप उसका डेजिग्नेशन डाल देंगे। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो भी है, आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हाँ, एरिया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ जॉइनिंग, ये इस तरीके की सारी चीज़ें हम डालेंगे। फिल करते ही क्या है, ये हमारा यहाँ पे दिख जाएगा। आई सेक्टर और पोस्ट नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, लास्ट सैलरी, इस तरीके से जैसे हम डालेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस हिस्ट्री यहाँ क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें प्रेफ़रेंस जाना है। अब प्रेफ़रेंस में क्या है, प्रेफ़रेंस में हम ये देखते हैं कि एरिया देखते हैं कि किस एरिया में हमने जॉब की है या करना चाहते हैं। हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, आईटी सॉफ्टवेयर, इस एरिया में। जॉब विलिंग क्या है, ऑल, सभी के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्ट इन पार्ट टाइम जॉब, यदि आप पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो यस कर दो और नहीं रखते तो नो कर दो। सैलरी लिमिट क्या है, सैलरी लिमिट का मतलब है आपकी सैलरी लिमिट कितनी है, आप कितना लेना चाहोगे या कितने से कितने तक आप आपकी जॉब आप जॉब देखना चाहते हैं। तो ये लिमिट है 30 से 40।
और यू आर विलिंग टू वर्क आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी आप अपने ज़िले से बाहर काम करना चाहते हो, येस तो येस कर दो। और डिज़ायर्ड लोकेशन इन आवर कंट्री, आवर कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री तो डाल सकते हो, फिर यहाँ से सेव कर देना। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, लास्ट लास्ट ऑप्शन आता है हमारा डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या करना है, हमने सारी फ़ील्ड यानी कि सारी जितनी भी यूज़र्स की डिटेल्स हैं, हमने फ़िल कर ली। फ़िल करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको क्या है, प्रिंट प्रोफ़ाइल करना है। प्रिंट फॉर प्रोफ़ाइल में क्या है, यूज़र की पूरी डिटेल्स दिखेगी लाइक दैट। एक बार आपको करके दिखा देते हैं। तो ये क्या है, यूज़र की पूरी डिटेल्स खुल गई कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसी खुलेगी आपको, हम बैक करके देखते हैं एक बार, जैसी खुलेगी तो यूज़र की डिटेल्स है, ये इस तरीके से दिख जाएगी। तो हमें देखना कैसे है इसको, कि हमें ये डिटेल्स दिख गई ना पूरी, ये क्या है, ये चेक बॉक्स जो हमारा ये फिल नहीं हुआ होगा, इसको क्या है हमें फिल करना होता है। फिल करना होता है, जैसे ही आप फिल करेंगे, जैसे हमारा ये दे रखा है डिक्लेरेशन में जाएँगे, डिक्लेरेशन में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही फिल करेंगे तो ये एग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद में एग्री हो जाएगा, हम एक बटन क्लिक कर देंगे, बटन क्लिक क्लिक करने के बाद में ये वेरिफाइड हो जाएगा एक तरीके से, वेरिफाइड जैसे ही होगा, हम एक तरीके से एलिजिबल हो जाएँगे जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।